नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारा पाठ शुरू किया था, इतने ऊंचे उठो, जो कि एक कविता है। हमने उस वीडियो के अंदर इस कविता के मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे तथा कवि परिचय पढ़ लिया था और हमने भावार्थ करना भी शुरू कर लिया था, जिसमें हमने एक पद्यांश का भावार्थ कर लिया था। आज हम उससे आगे इस कविता के भावार्थ करेंगे, तो शुरू करते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। अब कवि यहाँ पे बच्चों को क्या कह रहे हैं कि अपने नए हाथों से, जो बच्चे जो आज के वर्तमान युग का कल का भविष्य है, उन्हें कह रहे हैं कि तुम ही ऐसे हो जो वर्तमान का रूप है, जो वो संवार सकते हो। वर्तमान जो जाति भेदभाव के अंदर फंसा हुआ है, उसे तुमने अलग रूप, एक अच्छा रूप दे देना है जिसमें ये कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, तुम्हें ऐसे चित्र बनाने हैं, उनके अंदर ऐसे रंग भरने हैं। नई तुलिका, नए ब्रश, नई पेंसिल से ऐसे रंग भरने हैं कि उससे नए चित्र, नई सोच का निर्माण होता दिखे। नए राग को नूतन स्वर दो, नए राग, जो राग गाया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, तुम्हें ऐसे राग को बनाना है जिसके अंदर कोई नूतन नया स्वर हो, नई आवाज़ हो। ठीक है, नए मतलब नई आवाज़, यानी कि जो किसी के मन के अंदर अच्छे भाव पैदा करे, ऐसी आवाज़ तुम्हें दुनिया तक पहुंचानी है। भाषा को नूतन अक्षर दो, जो भाषा है उसे नए अक्षर दो। अब अपनी सोच के आधार पर उसको, भाषा को ऐसा बना दो कि दूसरा जो पढ़ने वाला है, जो आपके मन के भाव को इतने प्यार से उसे समझ ले, उसको इस तरह नया मोड़ दे दो कि वो आसानी से किसी के भी भाव को समझ पाए। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अब युग की मूर्ति रचना में, यानी कि दुनिया की जो ये रचना करनी है हमें, इस नवयुग का जो नई मूर्ति, मतलब नई मूर्ति बनानी है जो दुनिया की, इसकी जो रचना करनी है, उसके अंदर तुम्हें इतना वास्तविक रहना है। मौलिक मतलब वास्तविक रहना है, तुम्हें अपना असली रूप दिखाना है, अंदर का तुम्हें अपना असली रूप दिखाना है, ताकि तुम्हारा सृजन हो सके, तुम्हारा भी नवनिर्माण हो, और समाज का तो तुम्हारे साथ होगा ही। तुम्हें एक दुनिया का नव निर्माण करने के लिए ये सब कार्य करने हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अब अतीत की बातें क्या होती हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आती रहती है ना। एक दूसरे के ऊपर विचार हैं जो पुराने, वो थोपे जाते हैं कि ऐसा करो, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे अतीत से चले आ रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि सिर्फ उतना ही लो विचारों को, पुराने विचारों को, जितना तुम्हारे लिए पोषक हो। पोषक मतलब जो चीज़ किसी को पालन पोषण कहते हैं ना हम, बढ़ाने के लिए अच्छी होती है, उतनी ही लो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण मतलब कि पुराने विचारों का जो मोह है, वो सिर्फ हमें किस चीज़ की जानकारी देता है, मृत्यु की। वो हमें क्या, मृत्यु की ओर ले जाता है, यानी कि हमारे नवयुग का में वो बाधा बनता है, वो हमारी तरक्की के अंदर बाधा बनते हैं। जो पुराने विचार हैं, जीर्ण शीर्ण, जो पुराने प्राचीन विचार हैं, उनको उतना ही लेना चाहिए जितने हमारे लिए जरूरी हैं। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन। बंधन, जो भी पुराने बंधन है, इन सभी को तोड़ दो। और चिंतन, जो तुम्हारे मन के अंदर लगातार जो चिंतन रहता है अलग अलग नए नए विचारों का, उनको रुके न चिंतन, उनको रोकना नहीं है। अपने नए विचारों को पुराने के अंदर फंसाकर रोकना नहीं है। तुम्हें नए समाज के निर्माण के लिए अपनी नए सोच का निरंतर चिंतन करते रहना है। गति जीवन का सत्य चिरंतन, गति ही जीवन का सत्य चिरंतन है। यही एक बहुत बड़ा जो है सत्य है कि जो जीवन है वो कभी नहीं रुकता, वो तो चिरंतन यानी कि लगातार चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है। तो नए विचार तो आएंगे ही, तभी जीवन है जो गतिशील रहेगा। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा के
यानी कि जो शाश्वत, जो सत्य है, उसका जो बहाव है, जो सच्चा है, उसी का बहाव धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। तुम्हें इतना गतिशील बनना है कि जितना नया परिवर्तन, नई सोच का आना जरूरी है, तुम्हें इतना गतिशील होकर रहना है। और तुम्हें इस सत्य को, इस सदा रहने वाले बहाव को तुम्हें स्वीकारना है। इसी के कारण ही तुम एक नव युग का निर्माण कर सकते हो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। तुम्हारी मन की इच्छा एक ही होनी चाहिए। तुम्हारी चाह मतलब तुम्हारी इच्छा एक ही होनी चाहिए कि इस धरती को स्वर्ग बनाना है। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर ये हम सुनने को मिलते हैं ना कि वहाँ बहुत अच्छा है। स्वर्ग क्या है, मतलब कि स्वर्ग नर्क हमें सुनने को मिलते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। तो अगर ये कहीं स्वर्ग है तो उसे कहाँ पर लाना है, उसे धरती पर ले आना है। वह स्वर्ग कैसे आएगा? इन भेदभावों को ख़त्म करके। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। सूरज चांद चांदनी तारे ये हमेशा हमारे साथ हैं। सूरज कभी कहीं नहीं ढसा, चांद हमेशा दिखाई देता है, उसकी चांदनी भी उसके साथ होती है, तारे भी हमें दिखते हैं। ये तो हमारा साथ कभी छोड़कर जाने वाले नहीं है ना, हमारे साथ ये प्रतिपल है, यानी कि हर पल ये हमारे साथ हैं। दो कुरूप यानी कि जिसका गंदा रूप है उसको रूप सुलोना, उसको सुंदर रूप बना दो। जो गंदा है, जिसका चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा अच्छा मतलब यहाँ पे जो मन का काला है व्यक्ति, जो गलत है, उसको सुंदर रूप दे दो। उसके विचारों को ऐसा बना दो कि वो सुंदर, यानी कि उसके मन के विचार ही बदल दो। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तुम्हें इतने सुंदर बनना है जितना जितना आकर्षण, किसी को देखकर, जब सुंदर चीज़ को देखकर हमारे मन के अंदर आकर्षण होता है ना, हम किसी व्यक्ति को सुंदर को देख हमारा मन करता है, जो अच्छी बातें करता है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है कि हम उससे बात करें। तो हमें ऐसा बनना है, हमें इतने सुंदर बनना है, हमें अपने भावों को ऐसा बना लेना है कि सभी हमारे से बात करना चाहें। हमें इन भेदभावों को दुनिया से, हमारे समाज से ख़त्म करके, रंग के, द्वेष के, धर्म के, वेश के सभी भेदभावों को दूर करके हमें एक नवयुग का निर्माण है जो करना है। सुंदर रूप, सुंदर भावों को अपने मन के अंदर भर लेना है। आप अब इस जो भावार्थ हैं कविता के अच्छे से समझ लेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपको वो मुख्य पुस्तिका में लिखने हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और याद भी करने हैं। आपका दिन मंगलमय हो।